मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पुलिस और कारागार की मांग पर अपनी बात रखने का मौका दिया। अभी मैं प्रतिपक्ष के उपनेता का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लेकर उनका सारगर्भित उद्बोधन सुन रहा था। माननीय सभापति महोदय, राम तेरी गंगा मैली हो गई, उसके हवाले से उन्होंने कहा। अब ये गंगा माननीय सभापति महोदय राजस्थान में तो है नहीं, तो मैली जिस जगह हुई है वहीं जाकर साफ करने का काम करना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के चेयरमैन अभिनव ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के देशों में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 78वें स्थान पर है। और उन्होंने इस मुल्क में जो सर्वे कराया, देश के माननीय सभापति महोदय, पिछले साल 36% लोगों ने यह कहा था कि रिश्वत के बिना भारत में कोई काम नहीं होता। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के इस मुल्क में इस बार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में 38% लोगों ने यह कहा है कि रिश्वत के बिना कोई काम नहीं हो। मतलब 2% इजाफा पूरे मुल्क में हुआ है। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, जो लोग ये समझते हैं कि रिश्वत एक सुविधा शुल्क है, पिछले साल के सर्वे में देश के 22% लोगों ने यह कहा था कि रिश्वत सुविधा शुल्क है। और इस बार लोकप्रिय प्रधानमंत्री के इस मुल्क में वो संख्या बढ़कर के 26% हो गई है माननीय सभापति महोदय। और प्रतिपक्ष के उपनेता ने यह नहीं बताया कि विदेशी रिश्वत को लेकर के जो जांच करने का मामला है, 2016 से 19 के बीच में भारत सरकार ने विदेशी रिश्वत को लेकर के कोई जांच नहीं की। यह भी उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने कहा है। माननीय सभापति महोदय, ओईसीडी के जो 47 देश है, एक्सपोर्टिंग करप्शन 2020 के नाम से जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी की है, रिश्वत के खिलाफ, विदेशी रिश्वत के खिलाफ सक्रिय रूप से सिर्फ 4 देशों ने वो कानून लागू किया है और भारत उसमें नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हांगकांग और भारत ने पूरे 4 साल के विदेशी रिश्वत को लेकर के एक भी जांच नहीं करवाई। माननीय सभापति महोदय, हम लोग माननीय सभापति महोदय इमोशनल लेवल पर और मेंटल लेवल पर बैंकरप्ट हो चुके हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा भला कैसे हो, किसी दूसरे के साथ क्या हो रहा है, यह हमारा विषय नहीं है। और इसी कारण से हमारी व्यवस्था, हम लोग, हमारा समाज पतन की ओर माननीय सभापति महोदय अग्रसर है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा, और मैं उम्मीद तो करता था कि प्रतिपक्ष के हमारे उपनेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज के सदन में बहस शुरू की है, उनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है, सत्ता में भी रहे, प्रतिपक्ष में रहे हैं। आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिबद्धता के कारण और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के हमारे डीजी और हमारे एडीजी की लीडरशिप के कारण राजस्थान में जो माहौल बना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। अभी वो बात कर रहे थे डिजिटल वॉइस लॉगर की, जिसके मुख्यमंत्री जी ने बजट में ऐलान किया है, और धारीवाल साहब को धमका रहे थे, देख लेना। अरे ये तो वो धारीवाल है जिनको लपेटना चाह रही थी आपके मुख्यमंत्री, और कांग्रेस के हजारों लोग वहां पहुंच गए थे, और जिन्होंने ये नारा लगाया था, हाड़ोती का एक ही लाल, शांति धारीवाल, और आपकी हिम्मत नहीं पड़ी उनको पकड़ने की। आप उन्हें धमका रहे हैं। माननीय सभापति महोदय,
मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, ये डिजिटल वॉइस लॉगर तक हम क्यों पहुंचे? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किसको छोड़ा इन्होंने? कोई राजस्थान के बैठे हुए सदन के 200 सदस्यों में से कोई ये कह सकता है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जो हमारी प्रशासनिक लीडरशिप है उसने किसी को भी बख्शने का काम किया है? उसने किसी को भी छोड़ने का काम किया है? क्या आईएएस, क्या आईपीएस, क्या आईजी, क्या डीआईजी, क्या एससी, क्या एक्सीएन, क्या पटवारी? अखबार आप सुबह उठा करके देखते हैं, मन खुश हो जाता है कि सबसे ज्यादा हमारा आवाम जिस बात से पीड़ित है, हमारी सरकार और हमारे अधिकारी रात और दिन उन लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में लगे। लेकिन होता क्या है, चोर लोग जो होते हैं अपने रास्ते ढूंढते हैं। माननीय सभापति महोदय, इन भ्रष्ट अधिकारियों ने नया तरीका निकाल दिया, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, जिससे उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सके, उनको पकड़ा नहीं जा सके, उनका पीछा नहीं किया जा सके। मैं आज इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के अंदर उन्होंने नई कड़ी जोड़ी है और इसके माध्यम से आने वाले वक्त में हर भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी के अंदर एक भय पैदा होगा और राजस्थान की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देने की दिशा में हम लोग अग्रसर हो सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं, हमारा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ट्रैप के जो अभियोग पंजीकरण है 2019 में संपूर्ण भारत के अंदर दूसरे स्थान पर रहा है, संपूर्ण भारत में दूसरे स्थान पर। चालान पेश करने में संपूर्ण भारत में दूसरे स्थान पर रहा है और कुल अभियोग दर्ज करने में भी संपूर्ण भारत के अंदर दूसरे स्थान पर रहा है। क्या हम सबका दायित्व नहीं बनता? कैसे योग्य अधिकारियों की टीम को एक बार टेबल थपथपा करके उनको धन्यवाद और बधाई दें? क्या आपने हमारा गर्व से सीना चौड़ा कर दिया? पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब चारों तरफ दलदल का माहौल है, गिरावट का माहौल है, उस माहौल के अंदर आपने इतनी मजबूती के साथ काम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, हम लोग इस बात से बहुत चिंतित रहते हैं, कहीं पर अन्वेषण में दिक्कत हो जाती है, ढीलम ढाला जांच रह जाती है, कभी गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं, कभी पैरवी करने वाले वकील ढंग के नहीं होते, कई ऐसे कारण होते हैं जिनसे लोगों को सजा नहीं मिलती। लेकिन 2020 के अंदर हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के जो मुकदमे हैं 54.19% सजायाबी प्रतिशत रहा है और यह भी उनकी बधाई का एक कारण बनता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, सिर्फ राजस्थान के हमारे अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की हो तो एक अलग विषय है। खाली एक महीने नवंबर के 20 दिनों में हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यूनियन ऑफ इंडिया के 9 अधिकारियों को पकड़ा है, सिर्फ 20 दिनों। माननीय सदस्य, यहां तक आवाज आ रही है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि लोगों की इस पीड़ा का समाधान करने की दिशा में किस तत्परता और किस लगन से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी माननीय सभापति महोदय लगे हुए हैं। मैं इस मौके पर यह भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, कई चीजों को ढंग से देखने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है और वो इसलिए जरूरत है कि उसको और बेहतर किया जा सके। पेंडेंसी ऑफ जो केसेस हैं 2014 में माननीय सभापति महोदय 2501 केस पेंडिंग थे, 2015 में बढ़कर 2781 हो गए, 2016 में बढ़कर पेंडिंग केसेज की संख्या हो गई 2938, 2017 में हो गई 3025, 2018 में हो गई 3062, 2019 में हो गई 3056 और 2020 में माननीय सभापति महोदय 3000 से भी ऊपर उसका आंकड़ा है, लेकिन पूरा फिगर मुझे मिला नहीं है। और नंबर ऑफ केसेस जो ईयर वाइज
2014 में 418, 2015 में 333, 16 में 271, 2017 में 290, 2018 में 278, 2019 में 232 और 2020 के 198। माननीय सभापति महोदय, मैं एक फिगर और कोट आपके सामने करना चाहूंगा। वो सजा के प्रकरणों का है। आलोचना तो किसी की भी की जा सकती है, लेकिन जब वर्ष दर वर्ष हम अगर आंकड़ों पर गौर करेंगे तो हमें लगेगा और हमें यह जानकारी मिलेगी कि हमारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग लगातार बेहतर काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, 2014 में सजा के प्रकरणों की संख्या थी 75, 15 में 75, 16 में 75, 17 में 102, 18 में 127 और वो बढ़कर 2019 में माननीय सभापति महोदय 142 तक पहुंच गए। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से सजा का प्रतिशत भी मैं आपको निवेदन कर दूं ताकि हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता की जो चिंता है उस पर थोड़ा मरहम लग सके। माननीय सभापति महोदय, 2015 में सजा का प्रतिशत था 46.29, 2016 में हुआ 46.87, 2017 में हुआ 45.73, 2018 में हुआ 46.69 और 2019 में अशोक गहलोत की सरकार में 54.19 और 2020 में 52.83। अब आप बताइए, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा राजे से कितने बेहतर हैं। ये गवर्नेंस के फिगर, ये सजा का प्रतिशत, पैरवी का के प्रति एक मॉनिटरिंग, ये सभी इसका आधार बनते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन लोगों को देना चाहती है। जो लोग करप्ट है उनके अंदर भय पैदा करना चाहती है और लोगों के काम सहजता से, सुगमता से, आसानी से हो सके, इस बात के वातावरण का निर्माण करना चाहती है। माननीय सभापति महोदय, अब मैं बरी के प्रकरणों का भी आपको फिगर सुना दूं ताकि हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता जो प्रदेश के लोगों की चिंता करते हैं रात को आराम से सो सके। माननीय सभापति महोदय, 2014 में जो बरी के प्रकरणों की संख्या 2017 में 121 थी, 2018 में 100 बढ़कर के 145 हो गई, वो 2019 में 120 हुई, कम हुई 2019 में और 2020 में 50। तो आप किस आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, ये मैं माननीय सभापति महोदय समझ नहीं पा रहा। और माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने अपने काम का मूल्यांकन करने की चेष्टा नहीं की। अपने विभागीय काम का भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से माननीय सभापति महोदय मूल्यांकन करने का प्रयास किया और ये पाया कि राजस्थान के 11 जिलों के अंदर जो एसीबी की टीम है वो बेहतरीन काम नहीं कर रही। उसका राजस्थान के डीजीपी ने नोटिस लिया और इसको रिव्यू किया कि तमाम संसाधन, तमाम सुविधाएं देने के बाद भी दूसरे जिले बेहतर काम कर रहे हैं, 11 जिलों के लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और अपने तरीके से, चाहे प्रेम से हो, पुचकार करके हो, नोटिस के हो, सजा के हो, उनमें इस बात की प्रेरणा पैदा करने की कोशिश की कि राजस्थान के दूसरे जिले जिस रूप में बेहतर काम कर रहे हैं, आप भी उसमें बेहतर काम करें। और खाली कोई पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को टारगेट करके विभाग कार्रवाई कर रहा हो ऐसा भी नहीं है। हर विभाग, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, एडिशनल कमिश्नर, अधीक्षक, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। बजरी के खिलाफ में प्रकरण दर्ज हुए, बजरी के मामलों को लेकर, अवैध ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। और जो आप जेल का जिक्र कर रहे थे, अजमेर की जेल में भी माननीय सभापति महोदय एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इफेक्टिव एक्शन लिया
और जो जेल कर्मी केंद्रीय कारागृह अजमेर और अन्य संबंधित लोक सेवकों द्वारा सजा याफ्ता कैदियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र की रचना कर सजा याफ्ता एवं न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे कैदियों से जबरन अवैध वसूली कर आपस में बंटवारा करने का काम कर रहे थे। 5 जेल कर्मियों सहित 13 लोगों को माननीय सभापति महोदय एंटी करप्शन में डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की। अब जेल तक पहुंच गए, और क्या चाहते हो आप? जेल के भीतर तक पहुंच गए। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का तो आपको पता ही है कि किस रूप में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जोरदार तरीके से कार्रवाई की थी और 8 परिवहन अधिकारियों 34 लोगों को नामजद किया, 8 परिवहन अधिकारियों को और 8 दलालों को माननीय सभापति महोदय एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया। अभी हमारे बहुत ही माननीय वरिष्ठ साथी जिक्र कर रहे थे, नेशनल हाईवे पे जो करप्शन हुआ, जो आईपीएस दलाल वगैरह वगैरह पकड़े गए। माननीय सभापति महोदय, आप अंदाजा लगाइए कितना मुश्किल काम होता है ऐसे ट्रैप करना, ऐसे पकड़ना। मैं तो गदगद हूं कि इस तरीके से एक आरएस ऑफिसर सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए बात कर रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए और डन कर रही है, और उसको उन्होंने बात निकलते ही दबोच लिया। इससे बेहतरीन क्या होगा? पूरे राजस्थान के अंदर एक संदेश गया और ये वातावरण बना कि राजस्थान की सरकार, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़ी से बड़ी अधिकारी, आरएस लेवल के अधिकारी हो, आईपीएस लेवल के अधिकारी हो, उन्होंने एक हिम्मत से कार्रवाई की। मैं एक आपको शेयर करना चाहता हूं एक बात। मैं जब पहली बार एमएलए बना, हमारे कलेक्टर गड़बड़ाद में थे। एसीडी की टीम ने अपना केस ढूंढा, पहुंच गए सिरोही, और कलेक्टर के पीए को माननीय सभापति महोदय ट्रैप कर गए। हमें यह जानकारी थी कि वो कलेक्टर माउंट आबू से पहले वाली रात को 3 लाख रुपए लेकर के आया है। हमने प्रयास किया कि उसके घर छापा पड़े। तब जो डीजीपी थे, मैंने उनसे कहा फोन करके, तो उन्होंने कहा नहीं, हम कलेक्टर के गवर्नमेंट रेजिडेंस पर छापा नहीं मार सकते, नहीं पकड़ा गया। लेकिन उस मामले में फंसा वो जो उसका पीए ट्रैप हुआ, और ये बातें करते बड़ी बड़ी। इन्हीं की मुख्यमंत्री यशोधरा राजे ने उस कलेक्टर की अभियोजन स्वीकृति देने से मना कर दिया था 2017 के अंदर, माननीय सभापति महोदय। और मैं बताऊंगा कि 5 साल में किन किन लोगों के खिलाफ आपने अभियोजन स्वीकृति देने से मना किया है। खाली बड़ी बड़ी बातें सिर्फ भाषण देने के लिए यहां करने से कुछ नहीं होता। जब शासन में बैठे होते हैं, सरकार का हिस्सा होते हैं, मंत्री होते हैं, तब हमें हिम्मत होनी चाहिए ये कहने की कि आप फला अधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे। जब डीओपी मांग रही है, जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो रहा है, तब तो हम ढीले पड़ जाते हैं। हम देखें हमारा मंत्री पद बला, हम बेला। माननीय सभापति महोदय, अब मैं निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अपने लोगों को काम में पुलिस से रखने के लिए, पुलिस से लेने के लिए अपने रूल्स बना रखे हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने 16 सितंबर 2011 को इसका नोटिस को नोटिफाई किया है। अब मैं माननीय सभापति महोदय थोड़ा सा इसका अंश आपको सुनाना चाहता हूं। इसका रूल 7 टेन्योर। After the commencement of these rules, all appointments to the post as mentioned in column 2 of schedule 1 in the anti-corruption bureau shall be held by the person so appointed for a tenure ordinarily not exceeding 2 years, which may be extended by the Director General or an officer authorized by him in this behalf for further term not exceeding 1 year at time, but the total tenure at a stretch shall not exceed 6 years in any case. अब मैं सभापति महोदय, मंत्री जी, आपका ध्यान चाहूंगा कि आप इस रूल का वायोलेशन किस आधार पर कर रहे हैं? क्या सरकार रूल की पालना करने के लिए बाध्य नहीं है? आपने 6 साल से ज्यादा कितने अधिकारियों को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अंदर बिठा रखा है? और आप जवाब दे, जब आज ही आप घोषणा करना
कि जितने भी इस रूल के वायोलेशन में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में अधिकारी बैठे हुए हैं, आज ही उनको आप कार्य मुक्त करते हैं। जब तो ये जो वहां लंबे समय से बैठे हुए षड्यंत्र फैल रही है, उस षड्यंत्र पर कुछ चेक लगेगा। होता क्या है, आपके लंबे समय से अधिकारी बैठे हुए होते हैं, वो कांस्टेबल ही खबर दे देता है टीम आ रही है, वो सब इंस्पेक्टर खबर दे देता है टीम आ रही है, और आपका ट्रैप फेल हो जाता है। और आप जवाब दे बताना कि आपके कितने कांस्टेबल, कितने सब इंस्पेक्टर ऐसी सूचना देने के मामले में सस्पेंड हुए हैं, कैसे कितने लोग इसमें कार्रवाई के अंदर बाधा बने हैं। हम ही रूल बनाते हैं माननीय सभापति महोदय, और हम ही इसकी पालना नहीं करते हैं। ये जरूर है कि अगर उसका प्रमोशन हो जाता है तो फिर से वो आ सकता है, लेकिन विदाउट प्रमोशन एक ही जगह पर अगर वो इतने इस अवधि से ज्यादा रहता है तो नियमानुसार आप उसको नहीं रख सकते। और मैं समझता हूं कि ये आपने जो कार्मिक विभाग की ओर से रूल नोटिफाई किया है, इसकी आप पालना करने के लिए माननीय मंत्री जी आप बाध्य है। अब माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बिंदु की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप अगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की कार्रवाई की तरफ निगाह डालेंगे तो बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनमें आप ट्रैप कर लो, जिनमें आप कुछ भी कर लो, वो आपको अभियोजन स्वीकृति देते ही नहीं है, और उसमें आप हेल्पलेस हैं। आपने जो जो प्रयास किए उस सब का भी कोई नतीजा नहीं निकला। मैं आपको ये परिपत्र कार्मिक विभाग का जो 2001 में कार्मिक विभाग ने जारी किया है, उसका छोटा सा अंश में पढ़ के सुनाता हूं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार को अवगत करवाया गया है कि विभागाध्यक्षों द्वारा कई उचित प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी करने एवं विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने से इनकार कर दिया जाता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार के निरंतर फैलते रहने की संभावना प्रबल होती है एवं सरकार की स्वच्छ, पारदर्शी एवं ईमानदार प्रशासन की छवि बिगड़ती है। ये 30 मई 2001 को कार्मिक विभाग ने निकाला है, और उसमें आपने प्रक्रिया निश्चित की है लास्ट में। जैसे ही कोई प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु विभागाध्यक्ष को भेजे जावें तो संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा उस प्रस्ताव पर को समाप्त करने की स्थिति हो तो मुख्य सतर्कता आयुक्त का भी परामर्श लिया जाना चाहिए। और उसके बाद में आपने क्या किया, ये 2030 का था, और उसके बाद में आपने फिर अप्रैल 6, 2002 में आपने नया इसको क्लियरिफाई करते हुए नया ऑर्डर निकाल दिया। तो फिर वही डाक के 3 पात हो गए, और आज आप वहीं आकर के खड़े हो गए। इसका मैं कंक्लूडिंग पैरा पढ़ लेता हूं, अशोक संपतराम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट का है। इट वुड नॉट बी प्रॉपर फॉर द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी टू इश्यू द सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन where the competent authority is of the view that it is not a case where sanction for prosecution should be accorded। तो मजे आ गए सबको, और मजे आने का नतीजा ये हुआ कि वो नगर पालिका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये जितने भी विभाग हैं, इनकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ट्रैप करो कुछ भी करो, वो देती नहीं है अभियोजन स्वीकृति, और फिर आप कुछ नहीं। तो आप कोई इसका रास्ता ढूंढिए कि जब आपने ट्रैप किया है, रंगे हाथों पकड़ा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। 20 साल से 21 साल से हम लेकर के बैठे हुए हैं, अलग अलग तरह के सर्कुलर हम निकालते रहते हैं और नतीजा कुछ नहीं आता। और फिगर उठा करके भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा मंत्री महोदय आपका जो मूल विभाग है, ये पुलिस और जेल और एसीडी में तो आप डेपुटेशन पे और सिर्फ रिप्लाई देने के लिए, सबसे ज्यादा अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती है तो स्वायत्त शासन विभाग से नहीं मिलती, सबसे ज्यादा। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, सबसे ज्यादा ट्रैप ऑफिसर भी होंगे तो आप ही के विभाग के होंगे। सबसे ज्यादा 16 की चार्जशीट होगी तो वो आप ही के विभाग के लोग, लेकिन वो बड़े मजे से फील्ड में नौकरी कर रहे हैं। आपका होता है 3 साल बाद वो सेक्रेटरी के लेवल की कमेटी है, वो रिव्यू करेगी, वो बहाल करेगी, कुछ नहीं। वो 3 साल सस्पेंड भी नहीं रहता, उससे पहले ही नौकरी पे आ जाता। तो मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, चूंकि आप अध्यक्ष महोदय की कृपा से आज हम एसीडी पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपके खुद के विभाग की जो सबसे बड़ी कमी है
उसको आप दूर करने की चेष्टा करेंगे। हालांकि माननीय सभापति महोदय 1 फरवरी को अभी एक जरा 1 मिनट, शासन उप सचिव, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि पिछले 2 सालों में स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा कितने आदमियों को तो अभियोजन स्वीकृति दे दी गई और कितने आदमियों को मना कर दिया गया। एक बात ये जरा मुझे आप सूचना प्रोवाइड करवा दें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात आपने एक और कही, मैं उसके बारे में भी कहता हूँ कि उसको भी विस्तार से आप लिख करके अगर मुझे दे देंगे ना तो मैं मालूम कर लूँगा और उसका जवाब दे दूँगा। ये माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में कोई नागरिक ये नहीं मानेगा कि शांति धारीवाल स्वायत्त शासन मंत्री को खुद के विभाग के बारे में जानकारी नहीं हो। मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सब जानकारी में आप ये बता देना कि किस किस को नहीं दी। मुझे इसकी जानकारी देने की जरूरत ही नहीं है। आप तो खाली अभी फोन करके लिस्ट मंगवा लो, आपके एसीडी के ट्रैप कितने हैं, 50% से कम मिल जाए तो विधानसभा छोड़ के चला जाऊंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, ये फिगर सब मेरे देखे हुए हैं आपके, पर आप एटेंडम पूछेंगे मुझे कि अब लाके दो तो वो कहां से देंगे। अभी ये जो कमेटी बनाई है एक प्रशासन उप सचिव के दस्तखत से 1 फरवरी को, कि मुख्य सतर्कता आयुक्त को प्रेषित अनावश्यक प्रकरणों की समीक्षा हेतु माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्नांकित अधिकारियों की एक स्टेट लेवल की कमेटी एसीडी के मैटर्स की समीक्षा के लिए गठित की जाती है, जिसमें आपने शासन सचिव गृह, एसीडी के डीजी, डीएलवी और ज्वाइंट सेक्रेटरी ग्रामीण विकास कार्य, सब आपने फिर एक कोशिश की है। लेकिन मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप खुद के विभाग में ही इस पर ध्यान दें, जिससे निचले स्तर पर जो लोगों को दिक्कतें हैं उसका समाधान हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा, एसीडी के अंदर उप निदेशक राजस्व का पद खाली है, लंबे समय से एक्शन का पद खाली है, कौन ओपिनियन देगा? क्या ये जो पुलिस विभाग के अधिकारी है ये टेक्निकल एक्सपर्ट है? क्या ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नॉलेज रखते हैं? और उससे भी ज्यादा आप जिस फरियादी जो आपके पास शिकायत लेकर के आता है कि मुझसे फला आदमी इतने पैसे मांग रहा है, आप कहते हो कि तू ला पैसे, तू ला। वो 50,000 रुपए मांग रहा है तो 50,000 रुपए उस आदमी को खुद को लेके आना है और वो जाकर के उसको देगा उस भ्रष्ट अधिकारी को, और फिर उसका वो 50,000 रुपया महीनों रुलता ही रहेगा। वो 50,000 रुपया जो कहीं से भी वो लेके आया है, सालों तक 50,000 हो, लाख हो, 2 लाख, 4 लाख हो, वो सालों उसको नहीं मिलेगा। तो कृपा करो, आप 2.5 लाख करोड़ का बजट पेश करते हो, एक रिवॉल्विंग फंड दे दो इनको बड़ा 2-4 करोड़ रुपए का, ताकि ये एसीडी के अधिकारी उनको दे दे फरियादी को कि भाई हाँ ये पैसे यहां से ले जा, तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी। और ये जो गुप्त सूचना फंड भी आपने एसीडी में एक बना रखा है, वो भी वो नीचे नहीं पहुंचता है। वो नीचे डिप्टी लेवल का आदमी, थानेदार लेवल का आदमी, वो जब ये मुकदमे को बनाने की कोशिश करता है, कभी गाड़ी देके बेचता है, कभी किसी को खाना खिलाता, क्या करता है, वो गुप्त सूचना फंड का पैसा उसको नहीं मिलता, वो जेब से ही भरता है वो। तो इसकी भी कृपा करो, या तो इस गुप्त सूचना फंड की कोई ऑडिट रखो जिससे मालूम पड़े, वरना बड़े बड़े अधिकारियों के स्तर पर ही ये गुप्त सूचना फंड निपट जाता है। और इसके अलावा भी मैं विनती करूंगा आपसे कि प्रोसिक्यूशन में भी आप 2-4 अधिकारी अपने यहां रखो। मामलों में स्पेशल केसेस सीबीआई जैसे केस ऑफिसर बनाती है, वैसे भी जो इंपॉर्टेंट केसेस आपके हैं उसमें आप कमिश्नरेट, आपके जो डीजी बैठते हैं उस लेवल पर और डीआईजी लेवल पर आप अलग से अधिकारी रखिए प्रोसिक्यूशन के एक्स्ट्रा, जिससे केसेस की पैरवी के अंदर पर्टिकुलर केसेस के मामलों में आप उनको लगा सकें। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता बहुत केसेस का बता रहे थे, मैं निवेदन करूंगा आप, बीजेपी की सरकार ने 2014 में डीओपी के 9 और दूसरे डिपार्टमेंट के 52 ऐसे केसेस थे जिसमें एसीडी ने आपसे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगी और आपने नहीं दी। 2015 में अदर डिपार्टमेंट्स के 45 और डीओपी के 69 केसेस ऐसे थे जिसमें आपने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन एसीडी को नहीं दी। 2016 में माननीय सभापति महोदय अदर डिपार्टमेंट्स के 59
और डीओपी के 9, 68 केसेज ऐसे थे जिसमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगी और बीजेपी की गवर्नमेंट ने नहीं दी। 2017 में अदर डिपार्टमेंट के 23 और डीओपी के 26 केसेज ऐसे थे जिसमें वसुंधरा की सरकार ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। और 2018 में भी 28 ऐसे केसेस थे, और ये भी कोई आप नाम गिना रहे थे, कोई छोटी मोटी मुर्गियां नहीं थी। आप नाम सुन लीजिए, 2-4 के नाम पढ़ देता हूं, ज्यादा तो नहीं पढ़ूंगा। गिरिराज सिंह आईएएस, गोपाल राम स्वामी आरएस, सांवरमल वर्मा आरएस, भूदर राम तंवर एक्सीएन, जय पी के जाखड़ माइनिंग इंजीनियर, फिर एसडीएम, एईएन, सीईओ, एसई, आरएस, एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम। तो आप क्या कर रहे थे? गंगा मैली कर रहे थे या गंगा साफ कर रहे? जब सरकार में बैठे हुए हो तब तो आपके कर्म इस तरीके के हैं। 244 ऐसे मामले हैं जिसमें इन बेचारे अधिकारियों ने रात दिन तपड़े तोड़ तोड़ के पकड़े होंगे, किए होंगे, कागज बनाए होंगे। आपने ये क्या किया? इस तरीके से राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ नागरिकों की लड़ाई को 5 साल कमजोर करने का आपने काम किया। इसीलिए चुनाव से पहले ही नारे लग गए, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपसे मंत्री महोदय जानना चाहता हूं, 2 मिनट पिछले साल माननीय सदस्य, पिछले साल आपने मुकदमा दर्ज किया सेक्शन 7 और 20B में। एक केंद्रीय मंत्री की रिकॉर्डिंग उसमें आई पैसे के लेन देन को लेकर के। क्या हुआ? आपके तो बुलावे में एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट के तो दफ्तर में वो केंद्रीय मंत्री हाजिर भी नहीं हुए, और आपने उनके वॉइस सैंपल की जांच तक नहीं करवाई। आपने भेज दिया एफएसएल के लिए जयपुर में, उन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कि आपके सिस्टम ही नहीं था आपके पास जांच का, और आपने वो वॉइस की जांच भी नहीं की। और फिर ये सुझाव आया कि एक दूसरे किसी से करवा लो, तो वो उसमें मान्य नहीं था। तो आप बताना, इतना बहुचर्चित केस जिसमें पूरे राजस्थान को हिलाया, पूरे हिंदुस्तान को हिलाया, आपने मुकदमा दर्ज किया, क्या कार्रवाई की? अभी तक आप ठंडे बस्ते में उसको डाल करके क्यों बैठे हुए? और माननीय सभापति महोदय, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सत्ता बदलने के साथ ही जिस तरीके से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का मिसयूज होता है, वो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपको याद दिलाना चाहूंगा मैं, 2003 में सरकार बदली, गुलाब सिंह जी सक्तावत, छौगाराम बाकोलिया, सारे लोगों को एक बेमतलब के केस के अंदर बुक कर दिया, और बाद में क्या हुआ उसके अंदर? और अभी एक ऐसा प्रकरण पिछली सरकार में जिसका कोई बेस नहीं था, कोई गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, जमीन जिसकी थी पट्टा हुआ, पट्टा खारिज हुआ, उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया। आईएएस ऑफिसर को 2 को बुक कर दिया। और क्या किसी भी जगह काम सैंक्शन हुआ है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो क्या डिपार्टमेंट लेवल पर इसकी अथॉरिटी नहीं है? जब विभागीय स्तर पर इसकी अथॉरिटी थी, तो किस आधार पर पिछली सरकार ने 2 आईएएस ऑफिसर को इतने लंबे समय तक जेल की शिक्षों के पीछे खड़ा कर दिया? और ये तो हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता थे धारीवाल साहब, नहीं तो इनकी तो आप पर भी नीयत खराब थी। ये तो हमारे को देख के डर गए, जो आपको उस लपेटे में नहीं लिया। इसलिए, और अब मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, समाप्त करें प्लीज। ये जोधपुर का जो मुकदमा था, हमारा विधायक जुगल काबरा, मुझे दुख है उसका, उस अपमान की पीड़ा से वो जिंदा नहीं रहे, वो मर गए। वो हमारे दूसरे नेता राजेंद्र सोलंकी छुपते फिरे, और उनकी हाईकोर्ट से जमानत हो गई, तो ये बदनीयती से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर खारिज करवाई और जेल के शिकंजों के पीछे उनको डाल दिया, और कई महीनों तक वो गुजरात में छुपते फिरे। और अब क्या हुआ? क्या हुआ? अब एफआईआर हो गई। तो जिन अधिकारियों ने ये झूठा मुकदमा बनाया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? हमारे इतने निर्दोष लोगों को जेल की शिकंजों के पीछे सड़ा दिया, एक आदमी को मरना पड़ गया,
और इसमें भी क्या 3 छोटे अधिकारी, दोनों मुकदमे जो आपकी 109 और 108 2016 के हैं, 3 छोटे कर्मचारियों का कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। क्यों? कि आपने फाइल में इसमें उनका अभियोजन स्वीकृति डाल रखा था। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप उनको भी इससे बाहर करिए। जब बड़े लोग अगर दोषी नहीं है तो ये छोटे कर्मचारी किस आधार पर दोषी है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 2 मिनट में आपके इसमें लूंगा जेल के बारे में, खत्म कर रहा हूं। एक तो माननीय सभापति महोदय, आप और हम सब जानते हैं हमारे स्कूल के टॉयलेट के क्या हाल है, हमारे हॉस्पिटल के टॉयलेट के क्या हाल है, जहां रात दिन हम लोगों को आना जाना है। कभी जाकर के जेल के टॉयलेट देखे कैसा हाल है उनके, किन परिस्थितियों के अंदर हम कैदियों को रख रहे हैं, किन अमानवीय हालात के अंदर रख रहे हैं। अपराध, कोई भी व्यक्ति सभापति महोदय जन्मजात अपराधी नहीं होता है, उसको उससे बाहर लाया जा सकता है, उसकी दूसरी क्षमता को विकसित किया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार को इसमें प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम जेल में जिस तरह के भी कैदी हैं, मानवीय आधार पर उनको ठीक माहौल हम देंगे जिससे वो उससे बाहर आ सके। वरना जेल में भी उनको उसी तरह का माहौल माननीय सभापति महोदय मिलता है कि वो अपराध की दुनिया से बाहर नहीं आ पाते। और सिरोही का जो जेल है माननीय सभापति महोदय, बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है। अभी बीच में एक हत्या का आरोपी वहां से कूद के भाग गया। समाप्त करें प्लीज, सहयोग अब वो अंधेरे में किसी को मार देता, माननीय सदस्य बीच मोहल्ले में है। माननीय सभापति महोदय, समाप्त करें। मैं आपके माध्यम से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि उन्होंने एक मजबूती के साथ राजस्थान की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दिशा में वो लगे हुए हैं। और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की पूरी टीम को राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री रामलाल